बेशक लड़कियों आपका चेहरा खूबसूरत है, लेकिन अगर उस पर अनचाहे बाल आ जाएं तो वो आपकी खूबसूरती को थोड़ा सा फीका कर देता है। दोस्तों, पीसीओडी में सबसे आम और परेशान कर देने वाली समस्या है वो है चेहरे पर बालों का आ जाना। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका असली कारण क्या है और इसे बिना लेजर के या बिना हार्मोनल गोली के कैसे ठीक किया जा सकता है, वो भी आयुर्वेदिक तरीके से। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लिवदीप चहल, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज हम आपको बताएंगे कि लड़कियों के चेहरे पर अनचाहे बालों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। सबसे पहले ये समझिए कि पीसीओडी में ऐसा होता ही क्यों है दोस्तों। वो इसलिए दोस्तों, हमारे शरीर में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। पहला हार्मोन मतलब फीमेल हार्मोन्स, वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और दूसरे हैं मेल हार्मोन, वो है एंड्रोजन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों, जब कोई लड़की पीसीओडी से पीड़ित होती है तो उसके शरीर में एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन है उसका स्तर, उसका लेवल बढ़ जाता है। यही बढ़े हुए मेल हार्मोन्स चेहरे पर बाल, मुहासे, एक्ने, पिंपल, आवाज का भारी होना और कई बार तो लड़कियों के बाल झड़ने भी लग जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि ये हार्मोन असंतुलन यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे होता है। दोस्तों, पीसीओडी में दो बड़ी गड़बड़ियां होती हैं। पहली गड़बड़ी में एफएसएच हार्मोन कम होता है और एलएच हार्मोन बढ़ा हुआ होता है, जिससे फीमेल में अंडाणु मैच्योर नहीं हो पाते। मतलब यहाँ ओवरीज में एग बनता तो है, वो मैच्योर नहीं हो पाता और वहां पर सिस्ट बनने लग जाते हैं। और दूसरी गड़बड़ी ये होती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमारा शरीर इंसुलिन को सही तरह से अब्सॉर्ब नहीं कर पाता और उससे ओवरी में एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस के अनुसार यही थ्योरी है जिससे लड़कियों के चेहरे पर बाल आते हैं। दोस्तों, अब हम आयुर्वेद की नजर से समझते हैं कि चेहरे पर बाल क्यों आते हैं। पीसीओडी की पैथोलॉजी को हम आर्तव दृष्टि, ग्रंथि, कफ वात दृष्टि के रूप से देखते हैं। मतलब आयुर्वेदा में कफ बढ़ने से बॉडी में सिस्ट बनता है, पित्त बढ़ने से त्वचा पर बाल, मुहासे और गर्मी पैदा होती है, और वात के डिस्टर्ब होने से हार्मोनल सिग्नल डिस्टर्ब होते हैं। दोस्तों, पीसीओडी में जो फेशियल हेयर आते हैं, आयुर्वेदा के अनुसार पित्त और कफ की वृद्धि होने से रक्त धातु की दूषितता के कारण आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इलाज की, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। सबसे पहले हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करेंगे, जो मेडिसिन हार्मोन और सिस्ट को संतुलित करने के लिए दी जाती है, जैसे कि काचनार कोकल। ये मेडिसिन सिस्ट को डिसॉल्व करती है और इसकी 2 गोली सवेरे 2 गोली शाम को गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। और दूसरी मेडिसिन का नाम है चंद्र प्रभावटी। इस मेडिसिन से ओवरी का फंक्शन सुधरता है। इसकी भी 2 गोली सवेरे 2 गोली शाम को गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही आप कुमारे आसव और अशोकारिष्ट मेडिसिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इन मेडिसिन से मासिक धर्म नियमित होता है। इसकी मात्रा आप 15 ml सुबह, 15 ml शाम को पानी में डालकर खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा पुष्यनिंग चूर्ण, जो कि फेशियल हेयर और ज्यादा हो रही ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं, इसको आप 3 ग्राम दिन में 2 बार शहद के साथ ले सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट में पंचकर्मा का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, जिसे हम पंचकर्मा थेरेपी या पंचकर्मा चिकित्सा भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये पंचकर्मा चिकित्सा आप किसी पंचकर्म स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह से या निगरानी में ही करना, क्योंकि अगर आपने गलत चिकित्सा की तो उसके साइड इफेक्ट भी दिख सकते हैं। दोस्तों, पंचकर्मा में आप नस्या, उत्तर बस्ती, शिरोधारा, वरेचन जैसी थेरेपीज करवा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लोकल ट्रीटमेंट की, मतलब आप फेस पर क्या क्या ऐसा यूज करके फेशियल हेयर की ग्रोथ को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम पेस्ट तैयार करेंगे, जिसमें हम लेंगे हल्दी, चंदन और बेसन का उपटन। ये एक आयुर्वेदा का ट्रेडिशनल उपटन है। दोस्तों, बेसन यूज करना है 1 बड़ा चम्मच और हल्दी यूज करनी है 1 छोटा चम्मच, और चंदन पाउडर भी आप आधा चम्मच ले सकते हैं। और इसमें आप गुलाब जल या दूध डालकर इसकी पेस्ट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस सामग्री को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं और चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। 5 मिनट बाद जब सूखने लग जाए, धीरे धीरे उल्टी दिशा में रगड़े, और यहाँ पर बाल हैं वहाँ पर थोड़ा ज्यादा रगड़े। बाद में आप फेस वॉश कर सकते हैं। दोस्तों, ये पेस्ट आपके फेस के बालों को पतला करता है, स्किन को निखारता है और साथ साथ फेस के रोम छिद्र, पोर्स को बंद नहीं होने देता। दोस्तों, दूसरा पेस्ट आप बना सकते हैं मंजिष्ठा, नीम और मुल्तानी मिट्टी का। इसमें आपको चाहिए मंजिष्ठा चूर्ण 1 चम्मच, नीम पाउडर आधा चम्मच और मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच, और एलोवेरा जेल या गुलाब जल आप इसमें मात्रा अनुसार ले सकते हैं। ये सारी सामग्री का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। 10 से 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से इसको धो लें। दोस्तों, ये फेस पैक पित्त दोष पर काम करता है, स्किन की सूजन, मुहासे और बालों की जड़ पर असर करता है। जो भी फेस पर हुई इन्फ्लेमेशन उसको भी ठीक करता है। दोस्तों, इसके अलावा आप पपीते का फेस पैक भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि पपीता और हल्दी का पेस्ट बनाने के लिए कच्चा पपीता 2 चम्मच और हल्दी 1/4 चम्मच ले सकते हैं। दोस्तों, पपीते को मैश करके उसमें हल्दी मिलाएं
बनाएं, चेहरे पर लगाएं, 10 मिनट के बाद स्क्रब करना शुरू करें और 10 मिनट के बाद फेस वॉश कर सकते हो। पपीते में पेपेन नाम का एक एंजाइम होता है जो बालों की जड़ को कमजोर करता है और स्किन को भी एक्सफोलिएट करता है। दोस्तों तिल के तेल में त्रिफला उबालकर फेस वॉश करने से या फेस की मालिश करने से भी काफी हद तक हेयर ग्रोथ रुक सकती है। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, तिल का तेल 100 ml तक लें और त्रिफला को तेल में हल्की आंच पर पकाएं, छानकर ठंडा करें और सोते समय चेहरे पर हल्की सी मसाज कर सकते हैं और मालिश कर सकते हैं। दोस्तों इससे आपके फेस के रोमकूपों यानी कि पोर्स में जमी हुई गंदगी और कफ को हटाता है जी और साफ करता है, त्वचा की गहराई में सफाई करता है, लंबे समय में बालों को कम करने में भी मदद करता है। दोस्तों आपको मैं बहुत बढ़िया स्क्रब बताता हूँ जो आपके चेहरे की सफाई के साथ साथ हेयर्स को भी कम करेगा। आपको क्या करना है, चावल का आटा 1 बड़ा चम्मच और शहद 1 चम्मच और नींबू का रस कुछ ही बूंदे लेनी है और इन सबको मिक्स करके एक पेस्ट बना लो। इसको आप सप्ताह में 2 बार चेहरे पर स्क्रब की तरह लगा सकते हैं। बालों की उल्टी दिशा में अच्छी तरह से इसको रगड़ें, मसाज करें और बाद में मुंह धो लें। इससे धीरे धीरे आपके फेशियल हेयर्स की मोटाई कम हो जाएगी और फेस के हेयर्स कमजोर होकर जड़ जाएंगे। दोस्तों इन बताए हुए सारे फेस पैक को बारी बारी 6 महीनों तक रेगुलर यूज करो। दोस्तों मैं आपको लिख के देता हूँ 6 महीने में आपके चेहरे के ऊपर कोई भी बाल नहीं रहेगा, अनवांटेड हेयर नहीं रहेगा और ना ही कोई एक्ने, पिंपल, ब्लेमिशेस रहेगी, ये मेरा वादा है। दोस्तों जितनी जरूरी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं या चेहरे के बाहर से उसको निखारना है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी की स्किन को अंदर से निखारना भी है। मतलब पीसीओडी पेशेंट्स को जहाँ जिनके हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि डायरी प्रोडक्ट्स, सफेद चीनी, सफेद आटा, मैदा या मैदे से बनी हुई चीजें, ज्यादा नमक, ऑयली फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, बासी खाना या फ्रिज में रखा हुआ खाना, इन सबको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं इन लड़कियों को क्या खाना चाहिए। जैसे कि मल्टीग्रेन रोटी, कोदरा, स्वांक, कंगनी की रोटी, रोटी से पहले कम से कम 1 प्लेट ग्रीन सलाद खाना चाहिए और आपको रोज अलग अलग तरह के फल जरूर खाने चाहिए। रोज कम से कम 3 से 4 लीटर गुनगुना पानी आपको जरूर पीना चाहिए। ये लिवर को, किडनी को और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है। हर दिन 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक या भुजंगासन, त्रिकोणासन या कसरत जरूर करें। दोस्तों चेहरे पर अनचाहे बाल सिर्फ एक स्किन प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे कमजोर कर देता है। लेकिन याद रखिए पीसीओडी कोई सजा भी नहीं है, ये एक संकेत है कि आपका शरीर आपसे मदद मांग रहा है। आपके शरीर में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर हो चुकी है। दोस्तों आयुर्वेदा कहता है जब तक सांस है तब तक इलाज है। आप अपने खान पान, दिनचर्या और सोच को बदलकर बहुत कुछ बदल सकते हैं। खुद से प्यार कीजिए, अपने शरीर को समझिए और उसे वही दीजिए जो वास्तव में वो चाहता है। दोस्तों अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो सिर्फ जानकारी न समझिए, इसे अपनाइए और अपने ऊपर लागू कीजिए, क्योंकि असली इलाज सिर्फ जड़ी बूटी से नहीं होता, आपकी नीयत और निरंतरता से भी होता है। दोस्तों मैं डॉक्टर लिवदीप आपके सफर में हमेशा आपके साथ हूँ। चलिए खुद को फिर से खोजते हैं एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही हेल्थ जर्नी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए पीसीओडी से जुड़ी आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है और मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।